तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अभी ना मैंने एक चीज सोचा है। मैंने क्या सोचा है कि अभी मेरे जैसे आपको पढ़ाई तो थोड़ा बोरिंग टाइप लग रहा होगा आपको कि बस मैम आती है समझाती है चली जाती है, राइट। तो अब मुझे वैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं कि मुझे पढ़ाने में मजा आए और आपको पढ़ने में मजा आए। ओके, तो हम थोड़ा आज से फ्रेंडली टाइप बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम आज क्या करेंगे। आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आप अगर 6th स्टैंडर्ड में हो तो बेसिक से चीज पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो आप हार्ड लेवल वाली चीज पढ़ोगे। तो ये आपका कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है तो पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है तो देखो, यूज द फिगर टू नेम, यानी कि आपको इस फिगर को देखना है। देख लिया? देख लिया, पर करना क्या है? देख के भी कुछ करना है ना। क्या करना है? देख के, तो देख के इसका नाम बताना है। जो भी आपको यहाँ पे ए बी सी डी दिया है वो ये फिगर देख के आपको इन सब का आंसर बताना है। ठीक है, खाली से देखना नहीं है, खाली देखना नहीं है, लिखना भी है। ठीक है, तो देखो पहले क्या हमारा 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स यानी कि आपको इसमें पॉइंट्स के नाम बताने हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आप पॉइंट्स के नाम कैसे लिखते हो। आई सपोज कि ये आपका एक लाइन है, इस पे ए बी और सी ऐसे 3 पॉइंट है, तो पॉइंट के नेम कैसे लिखोगे? पॉइंट ए, राइट, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ऐसे करके पॉइंट के नाम लिखते हैं ना। सेम वही चीज हमें इसमें करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो अपने कितना पॉइंट लिखना है? 5 पॉइंट्स लिखना है। तो इसमें पॉइंट का आपको नाम दे दो। कितना पॉइंट आपको इसमें दिख रहा है? देखिए एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये भी है, चौथा पॉइंट ये भी है, पांचवा पॉइंट ये भी है। एंड सिंपल यही 5 पॉइंट का आपको नाम लिख देना है। ओके, और कुछ करना है नहीं। तो ऐसे लिखोगे आंसर में। सिंपल पहले ये लिख देना 5 पॉइंट्स आर। क्या क्या है आपका? सी है, बी है, ओ है, ई है एंड डी है। ठीक है, आपको चाहिए तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो या फिर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट लिख दो 5 पॉइंट्स आर। क्या क्या वो लिख दो? ओ बी सी बी ओ ई एंड डी। ओके, तो आपको चाहिए तो the points are point C, point B, point O, point E and point D। पॉइंट कुछ चलेगा, पर यहाँ पे हमने क्या किया? स्टार्टिंग में 5 पॉइंट्स नाम दे दिया पॉइंट्स, यानी कि सब क्या है हमारा पॉइंट C। ठीक है, तो इसलिए होगी तो भी राइट। नेक्स्ट क्या दिया है? अ लाइन। अब अ लाइन देखो, इसमें आपको नंबर में कितना पॉइंट आपको बताना था? 5 पॉइंट आपको बताना था, लेकिन इसमें क्या बोला है? अ लाइन। अ लाइन का मतलब तो बस सिंगल एक लाइन बताना है और कुछ नहीं बताना है। ओके, अब देखो लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब ये होता है कि लाइन जो है वो दोनों तरफ से क्या रहेगा? चलते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। तो लाइन को हम किसे कितने समझते हैं? तो देखो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया है कि आपका लाइन है, नहीं, ये आपका लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट्स है। इसके लिए लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, वो चलते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दिया है, ये क्या है? ये तुम्हारा रे है, क्योंकि रे का एक एंड पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है ही नहीं, तो ये रे होता है। मतलब रे एक जगह से स्टार्ट होगा वो हमें पता है, और कहाँ खत्म होगा वो पता है क्या? नहीं पता है। तो ये तो हमारा रे है। अब लाइन क्या होता है? जो दोनों साइड से चलते रहता है, यहाँ से भी चलते रहेगा, यहाँ से भी चलते रहेगा। ये एरो का मतलब ये होता है कि वो चलते जा रहा है। ओके, तब यहाँ पे आप इस फिगर को देखो और बताओ कि कौन सी लाइन में दोनों साइड एरो बना हुआ है। बहुत ही इजी है, तो दिमाग लगाना है थोड़ा। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप ये वाला देखते हो
का, लाइन का सिंबल लगा देने का, वही क्या हो जाएगा आपका लाइन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे पहला क्या है डी है, दूसरा लास्ट में क्या है बी, इसका बी डी लिखोगे तो भी चलेगा, डी बी लिखोगे तो भी राइट है। सिंपल क्या लिखोगे पहले लिखने का, अ लाइन इज क्या है हमारा, तो बी डी बस। अभी अगर आपने लाइन वर्ड लिखा है तो आपको इसका सिंबल ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, अगर आपने नहीं लिखा है तो सिंबल डाल देने का। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, फोर रेज, हमें क्या पता करना है, फोर रेज। ओके, यानी कि अपने को रे निकालना है, और फोर रेज, अरे फोर रेज मतलब क्या होता है कि उसमें एक पॉइंट रहेगा और दूसरी साइड क्या रहेगा, वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, पर कहाँ जाएगा वो हमें पता नहीं। ठीक है, तो देखो अभी फोर रेज में सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो पॉइंट सब करना है। तो देखो यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपका चार है, यहाँ पे एरो है, तो ये क्या हो गया हमारे रे हो गया, राइट। पहले इसे लिखने का यहाँ पे, तो देखो फोर रेज पहले लिखने का, फोर रेज आर। ओके, पहला क्या मिला हमें, ओ बी, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे बी से चलते जा रहे हैं ना, चलते जा रहे हैं, हमारा क्या हुआ, रे हुआ, समझे रे, समझ गए रे। इधर देखो ओ बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ बी, फिर एक और रे दिख रहा होगा, तो कौन सा रे, इधर पॉइंट है, इधर एरो जा रहा है, यस, क्या हो गया ओ सी, मैंने लिखो ओ सी। आपको चाहिए ऊपर आप सिंबल भी कर सकते हो, तो कर दो चलेगा, यहाँ पे लाइन का सिंबल कर दो, यहाँ पे ये रे का सिंबल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें दो तो मिल गया, तीसरा भी हमें मिल रहा था, यहाँ पे पॉइंट है, ये भी हमारा रे है, पर यहाँ पर आपको नाम दिया है क्या, नहीं दिया, तो इसका मतलब ये तो हम नहीं लिख सकते, तो जाने के बाद आपको इसी लाइन से ढूंढ के करना पड़ेगा। अब ये कैसे करोगे, तो देखो अब ये उसी तो हमने कर लिया, राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, और ये आपका क्या है, एरो है, यानी ओडी हो सकता है, यानी क्या लिख दो ओडी। हमें चार चाहिए था, हमें तीन मिल गया, तीन को लिखने का एंड। अब देखो ओ ई भी हमारा हो सकता है, ई तो यहाँ पे पॉइंट है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, एक्सटेंड तो हो ही रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ई भी हो गया, यहाँ पे क्या लिख दो, ओ ई लिख दो। समझ में आया आपको कि हमने कैसे रे फाइंड किया। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखो ये तो पता है रे मतलब क्या होता है, एक पॉइंट रहेगा, वहां से दूसरी चीजें वहां से वो बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पे ओ पॉइंट है, बी जा रहा है, यानी ओ बी हो गया, ओ पॉइंट है, सी भी आगे बढ़ रहा है, तो ओ सी हो गया, ओ पॉइंट है, डी भी आगे बढ़ रहा है, तो ओ डी हो गया। अब ओ है और ई, तो ई के आगे तो बढ़ ही रहा है ना, इसलिए हमारा ओ ई भी हो जाएगा। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या हमें क्या बताना है, 5 लाइन सेगमेंट्स, हमें 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। लाइन सेगमेंट्स मतलब क्या होता है कि एक एंड है, दूसरा भी एंड है, तो ये हमारा क्या हो गया लाइन सेगमेंट। मतलब हमें ये पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट की दो एंड पॉइंट होती है, एक ये एंड पॉइंट होगी, ये एंड पॉइंट होगी, उसके आगे वो जाएगी नहीं। ओके, अब देखो 5 लाइन सेगमेंट्स निकालो, बस पॉइंट टू पॉइंट लिखना हो तो कुछ करना है। तो देखो अब इसमें एरो मत देखो, सबसे पहले तो ये लिख दो 5 लाइन सेगमेंट्स आर 5 लाइन सेगमेंट्स आर। ठीक है, पहले तो ये लिख दो और इसका नाम लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखना और कुछ नहीं। देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्या हो गया ओ बी, कैपिटल लिखने का ओ बी, लाइन सेगमेंट ओ बी। फिर देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ओ सी, दूसरा क्या हो गया ओ सी। ओके, फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ओ ई भी हो गया ओ ई। ओके, फिर अभी देखो फिर आप चलिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ई डी भी हो गया, यहाँ पे ई डी लिख लेते हैं। कितना हुआ 1 2 3 4, 4 हमने लिखा है, तो 5 चाहिए ना, 4 लिख लेते हैं। क्या लिख लो एंड। फिर देखो ये ओ डी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ओ डी भी हो गया। आपको चाहिए तो आप डी भी लिख सकते हो, ई डी भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में, पर हमें 5 लिखना था तो हमने 5 लिख लिया। समझ में आप लोगों को। सो अब वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया।
फिर रख चुकी मैंने खिचड़ी बनाई, फिर इसको मैं रख कर देती हूँ। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट? तो नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways यूजिंग only 2 letters at a time from the 4 given। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है, दिख रहा है, दिया है, मैंने ड्रॉ किया है, इसे नहीं दिखेगा आपको, हैं? दिया है हमें, यस, इसके ऊपर 4 पॉइंट भी दिया है हमें। क्या क्या पॉइंट है? ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें हमें क्या बताना है? नाम बताना है, छोटे बाबू का नाम नहीं बताना है, जिसमें दिया है ना नेम द लाइन, लाइन का नाम बताना है। ओके, देखो नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways, कितने वे में बताना है? 12 वे में बताना है, 12 बताना है, 12 नाम बताना है। ओके, चूजिंग ओनली 2 लेटर, कितना लेटर यूज करके? 2 ही लेटर यूज करके, मतलब कि आपको ये लाइन, जो आपको लाइन दिया है इससे आपको 12 लाइंस के नाम बताने हैं, वो भी 2 लेटर यूज करके ही बताना है। बस एक्चुअली इसमें जो 4 दिया इसमें से हम लोग क्या करना है, तो 2 लेटर यूज करके हमको लाइन बताना है, ठीक है। कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं 12 लाइंस आर, हमको 12 लाइंस बताना है ना, कैलकुलेट करते 12 लाइंस आर लाइन से। देखो हम ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन बताना है। यहाँ पे एरो है और जो बी है ये तो आगे बढ़ ही रहा है ना, एक क्या हो जाएगा हमारा? ए बी हो जाएगा, ए बी लाइन बना दो। फिर क्या होगा? ए से सी तक होगा, ए बी आगे बढ़ते जा रहा है, सी भी बढ़ते जा रहा है, यानी क्या होगा? दूसरा ए सी हो जाएगा, तीसरा ये ए से लेके डी तक हो जाएगा, क्योंकि देखो या तो बी लाइन बढ़ते जा रहा है या तो बी लाइन बढ़ते जा रहा है, यानी ये ए डी हो गया। तो ए का तो हमने कर दिया, अब किस पे आते हैं? बी के ऊपर। बी में देखो सेम बी है, बी से लेके ए तक ये ए भी बढ़ते जा रहा है, बी भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि बी ए हो जाएगा। ओके, फिर बी और सी, ये बी भी बढ़ते जा रहा है, ये सी भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये बी सी, राइट, बी सी लाइन, लाइन बी सी हो गया। फिर ये बी से लेके डी तक, ये भी तो बी भी आगे बढ़ते जा रहा है, डी भी उधर बढ़ते जा रहा है, तो बी डी भी लाइन होगा, तो बी डी ये हो गया। अब सी के ऊपर पहले तो क्या होगा? सी ए कर दो, फिर सी डी कर दो, फिर सी डी, तो सी डी कर दो। अब डी के ऊपर आएंगे, सेम डी ए डी बी डी सी, मतलब डी ए, डी से लेकर पूरा ए तक ये भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, डी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो लाइन तो हमारा है ही डी ए। फिर क्या होगा? डी बी, एंड देन क्या होगा? एंड बी सी। अभी काम पूरा 12 होगा, अगर नहीं होता मेरा नाम बदल देना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरा नाम बदलने से 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ओके, तो बच्चे लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? देखो स्टूडेंट्स, यूज द फिगर टू नेम, यानी कि हमें यहाँ पे एक फिगर दिया है, ये वाला फिगर, ठीक है। अब इस फिगर को देखना है, ओके, देख लिए, ठीक है। अब आगे भी कुछ पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देखो, तो ये जो भी आपको ये दिया गया है ना ए बी सी डी स्टेटमेंट, आपको ये पढ़ के फिर ये क्वेश्चन, फिर ये डायग्राम को देख के इसका आपको आंसर निकालना है, ठीक है, आंसर लिखना है। ओके, तो देखो पहला क्या दिया है हमें? लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, यानी कि कौन सा लाइन है जिसके ऊपर ई है, कौन सी लाइन में ई है। तो देखो यहाँ पे हमारा ई आपको कहीं पे दिख रहा है, कहाँ पे है हमारा ई? इसमें, तो हमारा जो ई है वो यहाँ पे, देखो इधर है ना हमारा ई, तो ये ई जो है वो कौन से लाइन पे है? एक तो अगर आप देखोगे तो ए ई ये लाइन पे होगा, दूसरा ई एफ ई बोलोगे तो भी चलेगा, ई एफ बोलोगे तो भी चलेगा, यानी कि एक ए ई पे है और एक एफ ई पे है। तो अपने को लाइन बोला है, यानी कि एक ही लाइन बोला है, पर यहाँ पे तो हमें 2 लाइन मिल रहा है, तो आप 2 लाइन से कोई भी एक लाइन लिख देने का। ओके, हमें क्या दिखा? एक तो मिला हमें ए ई, यानी ये ए ई लाइन के ऊपर ई है और ये एफ ई के ऊपर ई है, यानी कि 2 में से कोई भी एक लाइन लिख दो। अभी कैसे लिखोगे? तो देखो सिंपल, ए ई लाइन, ऐसे ए ई लाइन कंटेनिंग, ये देखिए सेम लिख देने का, ओके, कंटेनिंग पॉइंट ई,
आगे आंसर। आपको चाहे आप दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, दो में से कोई एक लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है देखो, लाइन पासिंग थ्रू ए, यानी कि कौन सा लाइन है जो पॉइंट ए से पास हो रहा है। अभी देखो हमें कैसा दिया है, ए तो हमारा यहाँ है, तो ये लाइन पास हो रहा है, तो कौन सा लाइन है, इसके ऊपर नाम क्या है, ई है ना, ये ई है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन समझो, लाइन पासिंग थ्रू ए, यानी कौन सा लाइन ए से पास हो रहा है, तो ए तो हमारा यहाँ पे है और यही लाइन तो हमारा पास हो रहा है, और यहाँ पे नाम क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, ई, इसका भी आंसर क्या होगा, ए ई लाइन कहाँ से पास हो रहा है, तो ए से पास हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी सेम लिखोगे, ए ई लाइन पासिंग थ्रू ए। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या दिया है सी में, लाइन ऑन विच ओ लाइज, यानी कि कौन से, मतलब वो लाइन का नाम बताना है जिसके ऊपर ओ है। ठीक है, अभी ओ किसके ऊपर है, देखो ओ हमारा इधर है, यानी कौन सी लाइन के ऊपर है, ओ, तो सी ओ के ऊपर हमारा ओ है। अगर आपको चाहिए तो अभी सपोज मेरा नाम मोनिका सिंह है, ठीक है, मैं मोनिका सिंह बोलूं या सिंह मोनिका बोलूं, हूं तो मैं ही हूं। ठीक है, तो वैसे ही आप ये लाइन को ओ सी बोलो या सी ओ बोलो, है तो वही लाइन है, तो आप ओ सी लिखोगे तो भी चलेगा, सी ओ लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ए कौन से लाइन के ऊपर है, तो ओ, सॉरी जो ओ है वो कौन से लाइन के ऊपर है, तो ओ ये लाइन के ऊपर है, नाम क्या है, सी ओ बोलोगे तो भी चलेगा, ओ सी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हम लिख लेते, चलो सी ओ लिख लेते, तो सी ओ लाइन, देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं, तो आपको इधर ऊपर जो है इसका वो बनाने की जरूरत नहीं है, सिंबल, लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे हो तो सिंबल बनाने का। ओके, तो सी ओ लाइन लाइज, सिंपल लिखो, ओ लाइज ऑन सी ओ। ठीक है, ओ लाइज ऑन सी ओ, इसके ऊपर ये बना दो लाइन, चाहिए तो आपको यहाँ पे, चाहिए तो आप लिख भी सकते हो लाइन, फिर सी लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट डी में क्या दिया देखो, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि आपको ऐसा दो पैर बताना है जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट मतलब कट होना, जो कट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक ए लाइन है हमारा, यस, अब ये जो ए लाइन है इसमें से एक लाइन कट हो रहा है, तो ये लाइन हमारा कौन सा है, तो यही सी ओ है, राइट, सी ओ है। तो अभी कैसे लिखोगे, पहले लिखने का, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर। अब देखो यहाँ पे एक तो ये लाइन जो ए है उसमें से ये कट रहा है, ओ सी, तो क्या लिखोगे, ए एंड ओ सी। ठीक है, या फिर इसको कैसे लाइन बना दो, लाइन का मार्क सिंबल। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है हमारा यही ए ही है, अब यहाँ से एक लाइन कट हो रहा है ना, ये आपका ए है, यहाँ से एक और लाइन कट हो रहा है, यानी कि इसी लाइन पे ये लाइन कट हो रहा है, तो ये भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो क्या लिखोगे, ए ई एंड एफ ई, इस पे ये बना दो, खत्म। ठीक, समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने, ये ए ही है, ठीक है, ऊपर लाइन का सिंबल है। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन मैसेज समझ में आया होगा, समझ में आया। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे और जगह था तो फिर क्यों वेस्ट करेंगे, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, मतलब कितनी लाइन पास हो सकती है, पर किस में से, वही यहाँ पे दिया है। देखो क्या दिया है, ए में वन गिवन पॉइंट, यानी कि हमें एक ऐसा पॉइंट दिया है, ठीक है, गिवन दिया है पॉइंट, तो इसमें से कितनी लाइन पास होगी स्टूडेंट्स, बच्चों, तो देखो एक तो इधर लाइन पास होगा, एक लाइन पास हुआ, ये दो लाइन पास होगा, दो हो गया, ये भी लाइन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये क्या हो रहा है, चलती चल रहा है, आपका हाथ दर्द होगा पर आपके लाइन बनना खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसमें कितना लाइन जाएगा, एक पॉइंट में, एक पॉइंट पे कितना लाइन पास होगा, बहुत सारा लाइन। तो उस बहुत सारे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफिनाइट लाइंस। ओके, तो फर्स्ट एक आंसर क्या है, इनफिनाइट लाइन, फिर यहां से देख लिखना कैन पास थ्रू
can pass through one given point. One given point. नेक्स्ट बी में क्या दिया है देखो, टू गिवन पॉइंट्स। अब हमें दो गिवन पॉइंट दिया है, मतलब कि इसको पहले मैं रफ कर देती हूँ। चलो ठीक है, देखो अब इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट में से कितना लाइन पास हो रहा है वो बताना है। तो देखो पहले तो एक लाइन तो पास होगा ऐसे, राइट, एक लाइन पास हो गया दोनों पॉइंट पे से, तो एक लाइन पास हुआ। दूसरा लाइन आप कहाँ से बनाओगे, ऐसे बनाओगे? नहीं, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। अगर सपोज मैं यहाँ से बनाऊं तो ये तो एक ही पॉइंट के ऊपर पास हुआ, दूसरे पॉइंट के ऊपर पास हुआ नहीं हुआ, तो ये तो नहीं होगा। भाई अगर मैं इधर पे बनाऊं ऐसे, तो ये भी तो एक ही लाइन के एक ही पॉइंट के ऊपर पास हुआ, एक ही पॉइंट से गया, ये पॉइंट पे गया नहीं गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हमें दो पॉइंट गिवन है ना, तो उसमें से एक ही लाइन क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कितना लाइन पास हुआ दो गिवन पॉइंट में से, तो वन लाइन। तो क्या बी कहां से क्या लिखोगे, वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। आइए हमारा आंसर। तो ओके बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो इधर पे, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें हमें 4 केस दिया है, ठीक है। पहले क्या था, तो पहले हमें ड्रॉ करके दिया था, हमें खाली इसके ऊपर से नाम लिखना था, पॉइंट्स, लाइन, सेगमेंट, लाइन, सबका नाम लिखना था, राइट। अब यहाँ पे ना हमें दिया है, हमें क्या करना है, तो इसको पढ़ के केसेस दिया है, हमें इसको पढ़ के क्या करना है, तो फिगर ड्रॉ करना है और उसको सही से जो भी हमें बताया है उसको सही से लेबल भी करना है, ठीक है। तो लेबल यानी कि आपको अच्छे से ड्रॉ करना है और नेम अच्छे से प्लेस करना है। ओके, तो देखो पहला क्या है हमारा ए में, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब ए बी अगर आप देखोगे तो ए बी हमारा लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, पॉइंट है, क्या है, तो हमें कुछ दिया है, क्या दिया है, तो देखो ए बी के ऊपर हमें एक लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब कुछ एरो नहीं, दोनों साइड एरो नहीं बना है, तो क्या होगा, दोनों साइड ऐसे मतलब ऐसे डॉट डॉट से दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा लाइन सेगमेंट, यानी कि ए बी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। और उसके ऊपर वो जो लाइन ए बी है उसके ऊपर क्या है हमारा, तो पॉइंट पी है। समझ में आया आपको? तो देखो सिंपल पहले क्या करोगे, लाइन सेगमेंट ए बी बनाने का। ओके, तो पहले मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ लाइन, थोड़ा मेरा स्केल थोड़ा गंदा पन रहा है, पर आपको उससे क्या मतलब, आप खाली समझो क्या मैं बता रही हूँ। ओके, तो देखो ये मैंने एक लाइन बनाया, पर ये हमारा लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बिंदु करने का, यहाँ पे एक बिंदु करने का। ओके, पहले बिंदु पे नाम देने का ए, दूसरे बिंदु पे नाम देने का बी। अब इसमें क्या बोला है, ये ए बी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो कहीं भी पी बना दो, उस ऊपर बनाना है, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ कहीं भी बना दो, बस इसे पॉइंट करके क्या बना दो, पॉइंट पी। तो ये हमारा क्या बन गया, पहले का बन गया, होगा आपको समझ में आया पहला वाला ए। अब बी में क्या दिया है देखो, एक्स वाई। अब देखो ये जो एक्स वाई और पी की हुई, ये हमारा क्या है, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट क्या है हमारा। तो देखो इसके ऊपर भी सिंबल दिया है, क्या दिया है, जैसे एरो वाला सिंबल है, दोनों जगह एरो, इसका मतलब ये क्या है, हमारा लाइन है। अब क्या बोले देखो, एक्स वाई एंड पी की यानी ये दोनों लाइन क्या हुआ है, आपस में इंटरसेक्ट हुआ है। क्या हुआ, इंटरसेक्ट यानी कि कट हुआ है, और मिला कहाँ पे है, एट एम। और जो कट हुआ, जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना, वो क्या है हमारा, एम है, ठीक है। तो पहले तो हम ये बना लेते हैं इंटरसेक्शन, देखो इसे कट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन बनाया, इसे एरो दे दो तभी लाइन लगेगा, एरो नहीं दोगे तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ओके, तो पहले पॉइंट, इधर पे क्या नाम दे दो, एक्स, इधर क्या नाम दे दो, वाई। अब इसी के ऊपर क्या कर रहा है, एक लाइन कट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे आप बना दो। ओहो, हिल गया, चलो कोई नहीं, चल जाएगा, आप समझ जाओगे ना, होशियार बच्चे हो थोड़ा। चलो यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे एक एरो, क्या था पी क्यू, तो यहाँ पे नाम दे दो पी, यहाँ पे नाम दे दो क्यू, ठीक है। अब जहां पे ये पॉइंट कटा, ये पॉइंट मतलब जो लाइन कटा, यहाँ पे पॉइंट बना के पॉइंट को क्या नाम दोगे, एम दोगे, तो यहाँ पे लिख देने का एम।
बन गया हमारा डायग्राम। अब आपको समझ में कैसे बना। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, सीसी में क्या दिया है, लाइन एल कंटेन्स। अब एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, क्या बोला है, लाइन बोला है, और उस लाइन का नाम क्या है, एल नाम है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या है, तो लाइन एल के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ई एंड एफ है, लेकिन डी नहीं है। तो कैसे बनाओगे, देखो पहले तो आप लाइन ड्रॉ करो। ओके, ये ड्रॉ कर दिया हमने लाइन। अभी लाइन का नाम क्या है, एल। देखो इसमें आपको ए बी बी सी ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो अगर ऐसे सिंगल नाम दिया रहता है तो उसको साइड में लिखने का एल। ये लाइन का नाम क्या है, एल नाम है। अभी लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ई एंड एफ है, तो बस यहाँ पे दे दो ई, यहाँ पे दे दो एफ। यहाँ इसके ऊपर डी है क्या, नहीं, क्या लिखा है, बट नॉट डी, लेकिन इसके ऊपर डी नहीं है। तो अब इसके ऊपर नहीं तो कहीं तो होगा ना, तो बस आजू बाजू में बना दो लाइन के ऊपर नीचे। तो हम यहाँ पे ऐसे पॉइंट ई डी बना देते हैं। डी है ना पॉइंट, ई नहीं है, डी है, ठीक है। चलो पॉइंट डी यहाँ बनाओगे तो भी चलेगा, यहाँ बनाओगे तो भी चलेगा, यहाँ बनाओगे तो भी चलेगा, यहाँ कहीं बना चलेगा, लेकिन बस लाइन के ऊपर नहीं बनाना। ओके, तो ये हो गया हमारा सी का। अभी डी में क्या बोला है, देखो OP एंड OQ मीट एट O, यानी OP और OQ कहाँ मिल रहे, O के ऊपर मिल रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा OP लाइन बनाते हैं, दोनों लाइन ही है ना, पहले OP लाइन बनाते हैं हमारा। चलो दिख रहा है आपको, था देखना, हाँ OP लाइन बनाया, तो चलो यहाँ पे नाम दे दो O, यहाँ पे दे दो नाम P, ठीक है। यहाँ पे भी OP दोगे चलेगा, यहाँ O दो, यहाँ O दो, यहाँ P दो, यहाँ P दो, जहाँ देना है वहां दो, पर OP लाइन होना चाहिए। OP लाइन हो गया। अब एक और लाइन है OQ, वो किसके ऊपर मिल रहा है, O के ऊपर मिल रहा है, यानी कि O के ऊपर मिल रहा है। तो एक काम करो, ये जो O है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लो, बताते हो क्यों, देखो अब OQ लाइन इसके ऊपर मिल रहा है, तो O तो यहाँ पे हमारा है, तो हमें से क्या बनाना है, इस साइड एक Q बनाना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे लाइन बनाओ। तो देखो OP है, अब OQ मिला, तो यहाँ पे क्या नाम लिख दो, OQ। तो OQ और दोनों लाइन का OQ ऊपर ही मिल रहा है ना, बस ये हमें बताना था। होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑन लाइन MN, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दिया है, राइट। हमें ये फिगर देख के बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, ये हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमें लाइन दिया, लाइन क्या दिया, MN, ठीक है। अब ये MN लाइन है, तो ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो यानी इस पे QP, मतलब देखो ये लाइन MN है, ये MN पे ऊपर कौन सा पॉइंट है, QMONP, ये सब पॉइंट है लाइन MN के ऊपर। ये हमें ये हेडिंग में दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, लाइन MN हमें दिया है ना, लाइन MN जिसके ऊपर सब पॉइंट है, ठीक है। तो अब इस फिगर को देख के हमें बताना है कि इसका स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो देखो अभी A, ठीक है, ए में क्या बोला है, सिंपल समझिए कंसेप्ट क्या दिया है। तो देखो QMONP, ठीक है, QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN, यानी कि जो QMONP जो पॉइंट्स है, क्या वो MN के पॉइंट्स है, लाइन MN के पॉइंट्स है। तो देखो अभी आपको पता है लाइन, देखो हमारा लाइन क्या है, MN, ये है लाइन जो हमारा MN, ये इतना है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि जो QMONP है वो ये MN लाइन का पॉइंट्स है क्या, तो आप लोग को लग रहा होगा नहीं, फॉल्स। और क्यों फॉल्स लग रहा है आपको, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि MN तो इतना ही है और QP तो इसके ऊपर पॉइंट नहीं आ रहा है, तो फॉल्स होना चाहिए, लेकिन फॉल्स नहीं है। क्यों फॉल्स नहीं है, देखो ये MN तो है, पर MN के आगे एक वर्ड दिया है, क्या दिया है, लाइन। लाइन मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। तो MN है, ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है, तो इस पे भी Q आया, इस पे भी P आया, ठीक है। तो यानी कि स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है, कि जो लाइन MN है उसके ऊपर ये सब क्या है, तो पॉइंट्स है। समझ में आया आपको, तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। ओके, अगर सपोज आपको लाइन सेगमेंट पूछता, ठीक है, अगर आपको पूछता कि लाइन सेगमेंट
कि जो QMONP है इसे पॉइंट से लाइन सेगमेंट MN का। अभी लाइन सेगमेंट यानी कि इतना से इतना ही होगा, ठीक है, ये इतना से इतना ही होगा, ये ना यहाँ बढ़ेगा ये ना यहाँ बढ़ेगा, तो आपका ये फॉल्स होता। पर यहाँ पे क्या पूछा है आपको, लाइन पूछा है, इसके लिए क्या है ट्रू। जो ट्रू आपका आगे आगे दोनों तरफ जा सकता है तो उस पे Q पॉइंट और P पॉइंट भी आ जाएगा जब आगे बढ़ेगा तो इसके लिए ट्रू है। पर अगर लाइन सेगमेंट पूछा होता ना तो क्या होता, फॉल्स होता। ओके, तो चलो अभी होप समझ में आया पहला वाला जो भी है आपको स्टेटमेंट, मैं रब कर देती हूँ। चलो आते हो यहाँ पे सेकंड में क्या बोला है, MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। अब इसमें वर्ड क्या आ गया, लाइन सेगमेंट, सॉरी ये नहीं है, हाँ इसमें लाइन सेगमेंट वर्ड तो आया, लाइन सेगमेंट MN। अभी देखो इसमें क्या बोला है, जो MON है वो पॉइंट्स है क्या, किसका, लाइन सेगमेंट MN का। अभी लाइन सेगमेंट MN यानी कि ये यहाँ से इतना ही होगा, तो देखो ये जो इतने लाइन सेगमेंट में ये M भी आ रहा है, O भी आ रहा है, N भी आ रहा है ना, तो इसमें तो हमें MON के बारे में ही बोला है, तो यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रू। समझ आना है, छोटा राइटिंग में लिख रही हूँ मैं, समझ आना, समझ में आपको। अगर वही यहाँ पे आपको सिर्फ लाइन दिया रहता, लाइन सेगमेंट नहीं दिया रहता, सिर्फ लाइन दिया रहता, तो इसका आंसर क्या होता, फॉल्स। आपको ऐसे भी समझना है, आपको वैसे भी समझना है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखो इसमें बी में क्या था कि जो MON है वो पॉइंट है क्या, लाइन सेगमेंट MN का, तो लाइन सेगमेंट तो हमारा इतना सही है MN, और इसके ऊपर M भी है, O भी है, N भी है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। नेक्स्ट सी में क्या बोला है, देखो M and N, किसके बारे में बोला है, M and N आर एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब यहाँ का भी एंड पॉइंट M, यहाँ का भी एंड पॉइंट N, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट होगा ऑफ द लाइन सेगमेंट MN। किसका बोला है, लाइन सेगमेंट MN। देखो लाइन सेगमेंट MN यानी कि यहाँ से यहाँ तक होगा, राइट। अभी दोनों का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, M या N, यानी एक सिरे में M होना चाहिए, दूसरे सिरे में N होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ और होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो देखो इतना सा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इतना सा लाइन सेगमेंट है आपका, यस। तो इधर पे पहला ये क्या है हमारा, M है, ये लास्ट में क्या है हमारा, N है, तो ये दोनों क्या है हमारा एंड पॉइंट्स है, यानी कि इसका भी आंसर क्या है हमारा, ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ट्रू। समझ में आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है तो वापस रिवाइंड करके देखना, थोड़ा पीछे जाके देखना, ओके, तो और दिमाग में बैठेगा। नेक्स्ट डी में क्या बोला है, देखो O and N, किसके बारे में बोला है, O and N आर एंड पॉइंट्स, इसमें भी एंड पॉइंट्स बोला है ऑफ लाइन सेगमेंट OP। देखो आपको सिंपल समझना है, अगर इसमें बोला है कि MN आपका एंड पॉइंट है, जो MN जो है वो एंड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट MN का, तो देखो लाइन सेगमेंट MN यानी कि M से स्टार्ट होगा N पे खत्म हुआ, और यहाँ पे MN ही बोला है एंड पॉइंट, पहला M आ गया दूसरा N आ गया, इसलिए ट्रू आ गया। भाई इसमें भी सेम है, इसमें भी ON किसका है, एंड पॉइंट, पर पूछा है क्या ये OP का एंड पॉइंट है क्या, तो देखो O तो आ रहा है पहला, पर यहाँ पे ये N आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ में आया, यानी कि आपको ये OP का बोला है, किसका बोला है, और आपको ये MN नहीं देखना है, ठीक है, जो आपको MN है वो नहीं देखना है, और आपको क्या बोला है, ये OP का बोला है, OP। तो जो ON है वो OP का एंड पॉइंट है क्या, कैसे होगा, ON यहाँ पे OP इधर पे, ON मतलब पहला O होना चाहिए दूसरा N होना चाहिए, पर यहाँ तो पहला O है दूसरा P है ना, तो एंड पॉइंट है नहीं है। सिंपल आप ये देख के ही समझ सकते हो कि आपको अगर बोला है कि जो ON है वो एंड पॉइंट है OP का, तो देखो ये दोनों ही वर्ड इसमें होना चाहिए, दोनों लेटर होना चाहिए, तो O तो है, N है क्या, नहीं है, तो इसका एंड पॉइंट होगा ही नहीं, मतलब ये क्या है हमारा, फॉल्स है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट ये में क्या बोला है, देखो M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OQ, यानी कि जो M है वो OQ का एक एंड पॉइंट है क्या, OQ लाइन सेगमेंट का M, इधर M दिया है क्या, तो ये फॉल्स है बेटा। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इसका जब OQ दिया ही है तो M कहाँ से इसका एंड पॉइंट बनेगा, OQ बोला है यानी कि ये O और ये Q, तो एंड पॉइंट ये O और Q ही होगा ना, M तो बीच में आ रहा है, M है क्या इसका एंड पॉइंट, नहीं है, यानी कि क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। इसका भी आंसर क्या है हमारा, फॉल्स है। ओके, फॉल्स। नेक्स्ट M इज पॉइंट ऑन रे OP,
अब इसमें क्या बोला है कि एक रे है, रे क्या है आपका ओ, ओपी यानी ओ से स्टार्ट हो रहा है और पी आपका जा रहा है, ठीक है, चले जा रहा है पी। तो ये जो रे ओपी है उस पे क्या हमारा एम पॉइंट है, क्या ओपी के ऊपर हमारा एम पॉइंट है, वो हमें देखना है। अभी देखो ओपी हमारा कहाँ है, देखो ओपी यानी कि ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये पी से चलते जा रहा है, ठीक है, ये मतलब पी आपका चलते जा रहा है और ओ से स्टार्ट है, तो ओ से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इसके पहले का जो है ना, इसमें हमारा मतलब ही नहीं है, ये तो रे है ना, रे मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होते जा रहा है और दूसरा जो एंड है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ से तो ये पहला एंड हमें मिला, ठीक है, तो ये पीछे कुछ काम ही नहीं है हमारे पास। अब ये ओपी बोला है, ओपी के ऊपर कहीं एम पॉइंट आपको दिख रहा है, दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो सबसे बड़े मूर्ख हो, ये तो आपका एन है, एम है नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, फॉल्स। बात समझ में आ रहा है आपको, बस दिल पे मत ना जो मूर्ख वूर्ख बोलूंगी, ओके। हाँ तो इधर पे क्या है, फॉल्स है, समझ में आया, यस। नेक्स्ट देखो क्या दिया है जी में, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू आर, सॉरी क्यूपी। अब इसमें क्या बोला है कि जो रे ओपी है, रे ओपी वो रे क्यू आर से, सॉरी क्यूपी है, क्यू आर निकल जा रहा है मेरे मुंह से, जो रे ओपी है वो रे क्यूपी से अलग है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इधर ये ओपी है इधर ये क्यूपी है, ठीक है, अगर इधर ओपी और ओपी रहता तो सेम होता, पर एक भी लेटर अलग है तो अलग ही हुआ ना। तो अगर इधर ओपी है इधर क्यूपी तो ये अलग ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप फिगर में देखते हो क्या दिया है आपको, ओपी, ठीक है, ओपी आपका ये रे है, जो ओपी है ये है, और क्यूपी क्या है आपका, क्यूपी ये है, इतना बड़ा वाला रे है। तो ये दोनों आपस में अलग है ऐसे में, ये बताओ पहले, सेम तो हो नहीं सकता, तो अलग ही है, और डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग, तो दोनों आपस में क्या है, अलग है, तो इसका आंसर भी, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, ओके। नेक्स्ट, रे ओपी इज सेम एज रे ओएम। अब जो रे ओपी है वो ओएम से सेम है क्या, अभी भाई दिमाग लगाओ, ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ओपी ओएम से सेम कैसे होगा, जब इधर पे पी दिया है ओ तो सेम है पर पी और एम तो अलग अलग है ना, तो सेम कैसे होगा। सेम हम यहाँ पे फिगर में देखते हैं, अब ओपी हमारा इतना सा है, ओपी हमारा इतना सा है, और ओएम जो है हमारा, जो ओएम है वो तो हमारा ऐसे है, जब ओपी उधर जा रहा है ओएम इधर जा रहा है तो कैसे सेम होगा, नहीं होगा, तो क्या है हमारा, फॉल्स है, इधर पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, ओके, यस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, रे ओएम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। अब जो रे ओएम है वो ओपी के अपोजिट नहीं है, अपोजिट मतलब क्या होता है कि अभी ये मेरा हाथ है, एक हाथ मेरा इधर है, तो ये जो हाथ है ना इसके अपोजिट है, समझ में आ रहा है, ये जो मेरा हाथ है वो इसके अपोजिट है, ऐसा आमने सामने टाइप, समझ में आया, अपोजिट मतलब। अभी देखो रे ओएम इज नॉट, इसमें क्या बोला कि अपोजिट नहीं है क्या, अभी सिंपल देखो, हम फिगर से समझते हैं, बार बार रब करना पड़ रहा है, समझ आना थोड़ा सही से, ठीक है। तो देखो रे ओएम, ओएम हमारा ऐसे है, ओपी हमारा ऐसे है, तो अगर ये इधर है वो उधर है तो दोनों आमने सामने हुआ ना, ये इधर देखो ओपी हमारा इधर जा रहा है, ठीक है, इधर, और ये इधर जा रहा है, तो ये आमने सामने हो रहा है ना, इसके सामने क्या ये रे है, इसके सामने क्या ये रे है, तो ये दोनों क्या है आपस में आमने सामने है, अपोजिट है, पर यहाँ पे क्या एक वर्ड लगा दिया, नॉट, मतलब नहीं है, पर ये तो है, तो इधर पे क्या आएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा, ओके। नेक्स्ट, O is not an initial point of OP। अब ये जो इनिशियल है ना इसका मतलब होता है स्टार्टिंग, क्या होता है, स्टार्टिंग, तो इसमें क्या बोले, जो O है, अब इसमें देखो वर्ड क्या आ गया, नॉट आ गया, नॉट को दिमाग में रखने का, ठीक है, नहीं रखोगे तो समझ में फिर रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप इसको दिमाग में रखोगे ये नहीं दिमाग में रखोगे तो आप आंसर रॉन्ग लिख दोगे, ओके। तो देखो क्या बोला है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसमें क्या बोला है, जो O है वो OP का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है क्या, तो भाई अगर O है और पहले लेटर हमें क्या दिया है, O ही तो दिया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है। अभी OP अगर आप देखोगे रे हमारा क्या है, OP यानी कि यहाँ से यहाँ तक रे है, तो ये तो हमारा O पहला ही पॉइंट आया ना, पहला ही पॉइंट क्या हमारा O ही तो है, तो O तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पर यहाँ तो हमें नॉट दे दिया, नॉट मतलब नहीं है, पर ये तो है ना, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स,
ओके नेक्स्ट, n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ nm and np। अब देखो जो n है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, अब इसमें नॉट वॉट नहीं दिया है, तो n जो है किसका स्टार्टिंग पॉइंट है, रे np और रे nm का स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, तो देखो पहला लेटर क्या दिया है, nm दिया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप देख सकते हो। अभी रे क्या दिया है, np, ठीक है, रे क्या दिया है यहाँ से, रे np, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अभी तो चलते जा रहा है ना, यहाँ से चलते जा रहा है ये पहला पॉइंट, np में पहला पॉइंट क्या है, n है, और ये जो आपका nm है ऐसे जा रहा है, तो इसमें n भी क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही तो है, और m पे ऐसे चलते जा रहा है, तो n क्या है, दोनों का ही स्टार्टिंग पॉइंट है। और आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो पहले ही देख लो n दिया ही है, तब स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा, बहुत इजी, आपको हार्ड नहीं, खाली आपको समझना है सेंटेंस में दिया क्या है। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लग रहा होगा ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, पर ये अनरिस्पॉन्ड कमेंट मत करना, जो आपको प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम बताना। ओके, क्योंकि अनरिस्पॉन्ड कमेंट मेरे को बहुत आते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। तो नाउ थैंक यू फॉर watching।